जरा सोचिए, आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो और आपको कोने में पड़ा हुआ डिब्बा अचानक से चमकता हुआ दिखाई दे। कोई हल्की फुल्की रोशनी नहीं, एकदम चमकीला नीला रंग। आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उसे कोई जादुई चीज़ समझ के या हीरा समझ के उसे हाथ में उठा लेंगे। पर क्या आप जानते हैं, इतिहास में कुछ लोगों ने यही गलती की थी। वो इसे चमकीला खजाना समझकर अपने घर ले आए थे, पर वो अनजाने में एक अदृश्य मौत लेके घर आ गए थे। वो ऐसा अदृश्य मौत जो एक पूरे हंसते खेलते शहर को तबाह कर दिया था। आज की कहानी बिल्कुल सच्ची और बहुत ही अजीब है, और इसके पीछे का साइंस आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं साल 1987 के ब्राज़ील में। कहानी शुरू होती है ब्राज़ील के एक शहर गोयानिया से। वहाँ एक बंद पड़ा कैंसर का हॉस्पिटल था। कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो हॉस्पिटल सालों से बंद था, पर उसमें एक मशीन छूट गई थी। ये वही मशीन थी जिससे कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी दी जाती। अब होता यह है कि दो कबाड़ बटोरने वाले लड़के चुपके से उस हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और उस मशीन को उठाते हैं। उन्हें लगा कि इस मशीन को तोड़कर उसमें से वो लोहे और अन्य मेटल्स को बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। वो दोनों लड़के उस मशीन को एक ठेले पे लादकर अपने घर ले आते हैं। कई दिनों तक हथौड़ा मारकर वो दोनों लड़के उस मशीन के सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं। जैसे ही कैप्सूल खुला, उसके अंदर से एक सफ़ेद पाउडर निकला जो अंधेरे में नीली रोशनी छोड़ रहा था। असल में वो पाउडर सीजियम क्लोराइड था, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट सीजियम 137 मौजूद था। दरअसल सीजियम 137 एक बहुत ही अनस्टेबल एलिमेंट है। ये लगातार टूटता रहता है और अपने अंदर बहुत ही हाई एनर्जी वाले किरणें जैसे बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज निकालता है। जब यह अदृश्य किरणें गामा रेज हवा में मौजूद नाइट्रोजन से टकराती है तो हवा के मॉलिक्यूल चार्ज हो जाते हैं। इसी वजह से नीली रोशनी निकलती है। साइंस में इसे एयर फ्लोरेसेंस कहते हैं। फिर वो लड़के उन कैप्सूल्स को एक कबाड़ की दुकान में जाकर बेच देते हैं। उस दुकान के मालिक को वो पाउडर इतना पसंद आया कि वो अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को घर बुलाकर उसे दिखाने लगते हैं। वो उन्हें दिखाने लगते हैं कि देखो, मेरे पास एक अजूबा है जो अंधेरे में चमकता है। सबको वो चमकता हुआ पाउडर इतना पसंद आता है कि सब उससे खेलने लगते हैं। कुछ उसे अपने शरीर पे मल लेते हैं। उससे भी बुरा तो तब हुआ जब एक 6 साल की बच्ची उसी हाथ से एक सैंडविच खा लेती है, यानी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सीधे उसके पेट में चला जाता है। वो अदृश्य किरणें गामा रेज इतनी ताकतवर होती है कि वो हमारे बॉडी के सेल्स को पार करके सीधे हमारे डीएनए को तोड़ देती है, और जब डीएनए ही टूट गया तो शरीर नया सेल बनाना बंद कर देता है। आखिरकार उस कबाड़ वाले की पत्नी को शक हुआ कि जब से यह नीला पाउडर घर में आया है तब से सब बीमार होते हैं। वो उस कैप्सूल को एक झोले में उठाकर एक पब्लिक बस से होते हुए एक प्राइवेट क्लिनिक में जाती है। जब क्लिनिक में एक एक्सपर्ट ने गागर काउंटर रेडिएशन मापने वाली मशीन से उस थैली को चेक किया तो वो मशीन जोर जोर से आवाज़ निकालने लगती है। तब जाकर सरकार को पता चला कि शहर में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल चुका है। फिर जो उसके बाद हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। पूरे शहर में कैंप लगाए गए और उन कैंपों में 1 लाख से अधिक लोगों को लाया गया और उनकी जांच हुई। वो 6 साल की बच्ची और उनकी आंटी समेत कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सरकार को रेडिएशन रोकने के लिए कई घरों को पूरी तरह से ढहाना पड़ा, सड़कों को पूरी तरह से खोदना पड़ा और वहाँ की मिट्टी को बड़े बड़े कंक्रीट के बक्सों में डालकर जमीन के नीचे दफनाना पड़ा। तो ये गोयानिया का हादसा हमें सबक देती है कि साइंस और तकनीक हमारे फायदे के लिए है, और इसमें की गई थोड़ी सी लापरवाही और गलती कितना खतरनाक हो सकती है। तो मेरे ये साइंस इन हिस्ट्री सीरीज का पहला एपिसोड है। आपको कहानी पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगले एपिसोड में आप किस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं।